संविधान को खत्म कीजिएगा मांझी जी, तो हम लोगों ने आपको 25 में भी खत्म करने का काम करेंगे। अभी हजारों हजार साल हम लोग पीछे हैं। आप जाके देख लीजिए टोला मोहल्ला में हमारे समाज झोपड़ी में मरई में भूखे पेट चाप के वो लोग जिंदगी काट रहा है। नहीं किसी का जमीन है, नहीं मकान है, नहीं कुछ है। अरे आप उसका बात कीजिए ना, आपका उसका मकान आपके सरकार में टूट रहा है, उसका बात न कीजिए। संविधान खत्म की बात करने की फेरा में आप है। हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आपने मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र मंत्री बने, आज आप अपमानित कर रहे हैं। गरीब को ही, जरूरतमंद को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जात के नाम पर तो बांट दिया गया है। डोम में तो डोम लाते जलाएगा, मुसहर सुगरे पकड़ेगा, धोबी कपड़े खींचेगा, चमार जूते सिएगा। मांझी जी खाली अपना लोभी छाटते हैं, लोभी। 21 तारीख को मैं दीपक मांझी, 21 तारीख को फुलवारी गोलंबर, मैं इनको पुतला दहन करने जा रहा हूं। वो आज तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन से मैं जिला परिषद बना हूं। अगर हमारे बाबा नहीं रहते तो दीपक मांझी भी आज नहीं रहता। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं जीतन राम मांझी, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं। उन्होंने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस देश में आरक्षण खत्म हो जानी चाहिए। यदि खत्म नहीं होता है तो आरक्षण के स्वरूप में बदलाव होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कहा कि सिर्फ गरीब जरूरतमंद को ही आरक्षण मिलना चाहिए। इसी पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ दीपक मांझी जी हैं, फुलवारी विधानसभा से आते हैं, वर्तमान में जिला परिषद हैं, युवा हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता भी हैं। जीतन राम मांझी आप ही के समाज से आते हैं, कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाने चाहिए, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ संविधान पे आपने एमएलए बना, आपने एमपी बने, आपका पूरा खानदान पॉलिटिक्स में एमपी एमएलए हुए, अच्छी सीट से आप हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमानित कर रहे हैं, जो आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, पूरे महादलित परिवार आपके खिलाफ चल दिया है। आपको बकसने वाले अब नहीं है। आपको 25 में विदाई कर देगा, निश्चित विदाई कर देगा। आपसे हम पूछना चाह रहे हैं कि आपने हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है कि आपने मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, केंद्र मंत्री बने, आज आप अपमानित कर रहे हैं। खत्म कर देंगे। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ गरीब को ही, जरूरतमंद को ही आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। जात के नाम पे आरक्षण का क्या मतलब है? सुनिए, हम लोग कुछ वर्षों से पीछे हैं। जात के नाम पर तो बांट दिया गया है। डोम में तो डोम लाते जलाएगा, मुसहर सुगरे पकड़ेगा, धोबी कपड़े खींचेगा, चमार जूते सिएगा। भाई हम लोग कहां सम्मानित रूप से बात हो रहा है? अगर हम लोग सम्मान रूप से बात होता, मांझी जी खाली अपना लोभी छाटते हैं, लोभी। जाके देख लीजिए, अभी कुछ दिन पहले जय भीम बोलते थे, आज एनडीए के हिस्सा बन गए तो जाके बोले जय श्री राम बोल रहे। हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सदन में अपमानित हुआ, ये अपनी बैठ के सुन रहे थे। आप क्यों नहीं बोले मांझी जी? अरे आप तो हमारे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान करते हो, आप बोल सकते थे। तो आप हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का लिखा हुआ पे आपने शपथ ग्रहण लिए और संविधान में गए, जो संसद भवन में गए, तो आपको बकसने वाले नहीं है। हम लोगों ने 21 तारीख को मैं दीपक मांझी, 21 तारीख को फुलवारी गोलंबर, मैं इनको पुतला दहन करने जा रहा हूं। आज मैं हूं आज तो डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन से मैं जिला परिषद बना हूं। अगर हमारे बाबा नहीं रहते तो दीपक मांझी भी आज नहीं रहता। उन्हीं का देन है कि मैं जिला परिषद बने। जीतन मांझी किनका देन है? अरे आप जनरल सीट पर लड़के देखिए, आप कह रहे हैं आरक्षण खत्म करने के बाद, तो आप पहले एक बार जनरल सीट लड़ जाइए, तब दूध के दूध पानी का पानी आ जाएगा। ये क्या चाहते हैं, इनका मनसा क्या चल रहा है दिमाग में कि हम लोगों ने आरक्षण खत्म कर देंगे तो जो हमारे मुसहर परिवार के लोग पीछे से नेतागिरी कर रहे हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, वो उभर के सामने नहीं आएगा। उसके पास कुछ नहीं रहेगा, स्रोत नहीं रहेगा, तो पॉलिटिक्स नहीं कर पाएगा। पॉलिटिक्स में डेट हो जाएगा। हम तो भाई अरबपति खरबपति हो गए, हम तो पैसा खर्चा करेंगे चुनाव जीत के।
आ जाएंगे, मगर हमारे साहब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को खत्म कीजिएगा मान लीजिए, तो हम लोगों ने आपको 25 में भी खत्म करने का काम करेंगे, आपको छोड़ने वाले नहीं हम लोग हैं। बाबा साहब ने जो आरक्षण का प्रावधान किया है संविधान में स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ये गैर बराबरी को खत्म करने का है, सबको भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो क्या जो बड़े उच्च संस्थान हैं, क्या उसमें जो नीचे तबके के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या उनको भागीदारी मिल गई है? मानवी समाज के लोग कितने जज हैं, कितने लोग पत्रकार हैं, कितने लोग बड़े पदों पे हैं, उच्च पदों पे हैं, प्रोफेसर वगैरह कितने लोग हैं, क्या लगता है आपको? अभी हजारों हजार साल हम लोग पीछे हैं। आप जाके देख लीजिए टोला मोहल्ला में हमारे समाज झोपड़ी में, मरई में भूखे पेट चाप के वो लोग जिंदगी काट रहा है। नहीं किसी का जमीन है, नहीं मकान है, नहीं कुछ है। अरे वो तो वैसे जी रहा है भाई। अगर वो नहीं खाता, नहीं कमाएगा तो उसके यहाँ एक रोटी अनाज नहीं जुटेगा। अरे आप उसका बात कीजिए ना जो आपके सामने मर रहा है, आपके सामने झोपड़ी में तंबू में रह रहा है, आपका उसका मकान आपके सरकार में टूट रहा है, उसका बात न कीजिए। संविधान खत्म बात करने की फेरा में आप है। संविधान खत्म होने वाला नहीं है। हमारे बेटा भी पढ़ लिख के कलेक्टर बनेगा, हमारे बेटा भी पढ़ लिख के जज बनेगा। जब हमारे संविधान जिंदा रहेगा तब बनेगा। डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा था कि हमारे समाज के लोग, तत्व के लोग अनेकों विभाग में सबको समान रूप से हकदारी भगदारी मिले। मान जी से कहना चाहते हैं कि आप संविधान सही रूप से पढ़िए, आप ज्ञान रखिए, तब इस बात बोलते अच्छा लगेगा, शोभा देगा। आपका समाज तो हजारों हजार पीछे छपा हुआ है। समाज की बात कीजिए ना जी, खाली आप जय श्री राम की बात करते हैं, जय श्री राम जय श्री राम। आप सत्ता के मलाक होगी हैं, ये नहीं चलने वाला है। अब मांझी ने भी जाग गया है। अब मांझी ईट सीट पत्थर पत्थर जवाब देने के लिए वो काम पर रोड पर चल दिया है। क्या लगता है बीजेपी वाला इनसे बुलवा रहा है, क्या है माजरा? अरे बीजेपी वाला बुलवा ही रहा है ना। देखिए मांझी जी का वही हाल हो गया। जो नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी है, उनका जो बयान अनाप शनाप आते रहता है, तो इनका भी अनाप शनाप बयान आना चालू हो गया। इनका भी मामला कुछ खराब हो गया है। सुबह कुछ और बकेंगे और शाम को कुछ और बक देंगे। देख लीजिए, संविधान खत्म करने की बात कह रहे हैं। वाह कितना बड़ा बाप रे बाप लगी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी यही हो गए हैं। हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर जी हम लोग भगवान थे, जो गरीबों को गुरुओं को लड़ाई लड़े और गरीबों को बात लिखे कि सबको हमारे समाज को भागीदारी हिस्सेदारी समान रूप से मिले और हमारा समाज आगे जाए। सर हो सकता है ना कि अब जो है छुआछूत खत्म हो गया, भेदभाव खत्म हो गया है समाज में, शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। कैसा क्या है, समाज में भी भेदभाव है? विशेष तो मांझी जानेंगे ना। मांझी जब मुख्यमंत्री थे तो विशेष जान रहे होंगे कि जब मंदिर में गया अब मंदिर से पूजा पाठ करके बाहर निकला तो उस मंदिर को धोआ गया। उनसे विशेष कौन जानेगा इसका मतलब? अभी एक दलित लड़का की शादी हुई, वो मंदिर गया प्रणाम करने के लिए, तो उसको निकाल दिया गया वहां से धक्का मार के। सही बात आपने बोल रहे हैं, आप राइट बोल रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं, जब मुख्यमंत्री को, बिहार को मुख्यमंत्री को जब कद्र नहीं मिला, हमारे माननीय जीतनराम मांझी जी को कद्र नहीं मिला, तो हमारे भाई होंगे, मित्र होंगे, हम लोगों छोटा मोटा व्यक्ति है जो हम लोग के भाई महादलित करके हरजन करके लोग भगा देता है। जब वो फोर्स लेके हजारों हजार फोर्स लेके गए, जब उनको कद्र नहीं मिला, तो हम कहना चाहते हैं, मैं अनुरोध करना चाहते हैं महादलित परिवार से और परिवार से कि आप लोगों में एक होइए, एक होइए। अगर एक नहीं होइएगा तो आपको बीजेपी वाले ने मंदिर से चेटे काम किए हैं, तो बिहार से वो घर से तीर के बाहर करने का भी काम करेंगे बीजेपी वाले लोग। तो आप लोगों ने एक होइए, एक होके मुस्त होके अपना गरीब गुरबा के सरकार बनाइए और आपका आवाज जो लड़ता है उसको आगे बढ़ाइए। तेजस्वी जी ने तो आरक्षण बढ़ाने की बात कही थी, 65% भी कर दिया था, और यहाँ मांझी जी आरक्षण को ही लपेट रहे हैं। हमारे नेता गरीबों का, जनजनों का नेता, गरीबों का मसीहा राष्ट्रीय लालू प्रसाद यादव जी ने शुरू से महादलित परिवार की लड़ाई लड़े हैं। उन्हीं का पुत्र युवा हो दिल का धड़कन, युवा सम्राट भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने 65% जब सरकार आई 17 महीना में, जो 17 साल में नीतीश बाबू ने किया, 17 महीना में तेजस्वी बाबू नेता करके देखा है। उसने हजारों हजार लाखों लाख नौकरियां दिए। आप देख लीजिए, हम लोग का आरक्षण 65% दिए, बीजेपी वाले ने 16% आरक्षण चुरा लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। हाँ, तो हम भेजिए भाई, बीजेपी वाले ने हम लोग क्या था? हाँ। बीजेपी वाले ने 16% से चुराया। हमारे नेता, युवाओं का नेता, गरीबों का नेता प्रदेश कार्यालय में धरना प्रदर्शन देने का काम किए। हम लोगों ने धरना प्रदर्शन दिए, 16% आरक्षण के लिए दिए। आप 16% आरक्षण क्यों चुराए? हम लोगों ने सरकार से लड़ा, हम लोगों ने लड़ते रहेंगे जब तक। मांझी जी कोई महंगा पड़ जाएगा, ये महंगा पड़ जाएगा। 25 में उनको पता नहीं चलेगा। मांझी जी का एक सीट नहीं जाने वाला 25 में। तो आरक्षण पे बोलना, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिए। जो आरक्षण बोले कुल्हाड़ी मार लिए, वो भी आरक्षण के देन है। उनका बाल बच्चा, नतनी पोतनी सब आरक्षण का देन है। एक कहीं कोटा में पढ़ रहे होंगे, बिना आरक्षण का देन नहीं है उनका। मांझी जी का जो पोता पोती होंगे, जो आरक्षण का दिन होगा, कोटा में अच्छा स्कूल में, कहीं विदेश में तो कहीं पढ़ रहे होंगे। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। अच्छा, आरक्षण नहीं होता तो मांझी जी क्या कर रहे होते? आज आरक्षण नहीं होता, मांझी जी लेबर में कहीं खटते होते, मजदूर करते रहते। आज बाबा साहब का भीमराव अम्बेडकर देन है। क्या विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे, केंद्र मंत्री रहे, उनका बेटा भी रहे मंत्री, उनका बहू भी विधायक रहे, उनका समदिन विधायक रहे। बाबा साहब का देन है, हमारे भगवान भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। चलिए, दीपक मांझी जी हैं फुलवारी से, ये जिला परिषद सदस्य भी हैं। काफ़ी कम उम्र में इन्होंने, मोबाइल से रखो, काफ़ी कम उम्र में इन्होंने जिला परिषद सदस्य के रूप में ये जीते, चयनित हुए। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए? यदि आप संवैधानिक प्रावधानों को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बाबा साहब ने गैर बराबरी के खिलाफ ये आरक्षण पद्धति लाई थी। वो चाहते थे कि सभी उच्च संस्थानों में, तमाम जगहों पे सबको बराबर का हिस्सेदारी मिल सके, उनके जनसंख्या के अनुपात में उनको जगह मिल सके। लेकिन अब तक ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। अभी भी जब आप उच्च संस्थानों में देखेंगे, चाहे मीडिया हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी हो, वहाँ पे अभी भी मात्र 10% के लोग 90% पदों पे काबिज हैं। वहीं जो 90% के लोग हैं, उन्हें मात्र 10% ही उनको वो जगह स्थान मिला हुआ है। अभी भी गैर बराबरी है। इस गैर बराबरी को पाटने का काम मांझी सरीखे नेताओं को करने चाहिए। वो हालांकि आरक्षण पर ही वार कर रहे हैं, किनके इशारे पर कर रहे हैं, कितना उनको फायदा नुकसान होगा इस चुनाव में, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, पब्लिक पिलर, पटना।